दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार कल सोमवार 5 बजे बंद कर दिया है क्योंकि बुधवार को होनी है दिल्ली में वोटिंग। अब सभी पार्टियां अपने अपने समर्थकों से और अपने अपने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क में लगी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि उसकी 55 से 60 सीटें आएंगी, तो वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि वो पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी और वहीं कांग्रेस भी अपनी गणना करने में लगी है। इस पूरे चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने मिलकर अरविंद केजरीवाल पर खूब निशाना लगाया है। सभी ने खरी खोटियां खूब सुनाई हैं। इस चुनाव प्रचार में सबसे बड़े मुद्दे रहे हैं यमुना नदी का मुद्दा और गवर्नमेंट स्कूल का मुद्दा और पानी और सड़कों। इन सब चीज़ों से लेकर केजरीवाल को सबसे ज़्यादा घेरा गया है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस पार्टी ने यमुना नदी की सफाई को लेकर केजरीवाल को हर गली नुक्कड़ पे कुछ ना कुछ खरी खोटियां सुनाई हैं। सभी पार्टियों के जितने भी बड़े दिग्गज नेता थे, सभी ने एक एक करके चुनाव प्रचार में अपनी भूमिका निभाई है। सभी पार्टियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी कमज़ोर दिखी है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस चुनाव प्रचार में क्या क्या घटनाएं घटित हुई और क्या बड़ा हुआ और क्या छोटा। रिसेंटली के कुछ ही दिनों में जो दिल्ली के चुनाव प्रचार में घटा है, उन बातों को आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कांग्रेस के नेता सुप्रिया सुले ने जहां अरविंद केजरीवाल को एक समझदार आदमी बताया है, उन्हें कहा है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से मनगढ़ंत आंकड़े दे रहे हैं, तो उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसीलिए वे एक समझदार व्यक्ति हैं। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो अपना फैसला खुद करेगी और इस बार केजरीवाल को सत्ता से बाहर निकाल फेंकेगी। ये है सुप्रिया सुले के रिसेंटली के दिनों में कुछ दिए गए बयान। अब आगे चलते हैं। जैसे कि आपने पहले देखा होगा, पहले चुनाव प्रचार में राहुल गांधी या महाराष्ट्र में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हो या हरियाणा में या फिर झारखंड में, उन्होंने हर जगह एक लाल किताब सभी को दिखाई थी। अब उस लाल किताब का तीनों जगह कितना असर हुआ था वो तो आपको भी पता है, लेकिन इस बार लाल किताब की जगह एक पानी की बोतल राहुल गांधी हर जगह लहराते फिर रहे हैं। उस बोतल को दिखाते हुए केजरीवाल पर राहुल गांधी ने बहुत निशाना लगाया है कि यमुना की सफाई नहीं गई है, भ्रष्टाचार मुक्त करने वाले थे वो भी नहीं किया है, ना कोई सफाई हुई है। वही घिसी पिटी बातें जो पहले से चली आ रही हैं, वही राहुल गांधी ने अपने थ्रू भी दोहराई हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि मैं ये पानी की बोतल लेके आया हूँ और मैं इस पानी को पीऊँगा और उसके बाद अपन मिलेंगे हॉस्पिटल में। ये राहुल गांधी जी के द्वारा दिया गया बयान है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी पर चल रहे विवादों में या कहें यमुना नदी पर जितनी भी राजनीति दिल्ली के अंदर हुई है, उसमें सबसे बड़ी राजनीति रिसेंटली के कुछ दिनों में देखी गई है। राहुल गांधी जी का बोतल कांड, उसके बाद स्वाति मालीवाल जो आपकी ही राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने यमुना नदी से एक पानी बोतल की भरी और उसके बाद वो लेकर पहुंची पूर्वांचल की महिलाओं के साथ अरविंद केजरीवाल के आवास पर। स्वाति मालीवाल जैसे ही केजरीवाल के घर पर पहुंची, वहाँ उन्होंने सभी पूर्वांचल की महिलाओं के साथ मिलकर केजरीवाल के ऊपर बहुत नारेबाजी करी और उसके बाद उन्होंने केजरीवाल के पुतले को यानी कटआउट को यमुना नदी के पानी में डुबकी भी लगवाई। इसके बाद वहां खड़ी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहां मालीवाल ने कहा अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी को नाले में बदल दिया है। यमुना में काला गंदा सड़ा हुआ पानी बह रहा है। नदी वेंटिलेटर पर है, जबकि अरविंद केजरीवाल अपने महल में हैं और आलीशान कारों में घूम रहे हैं। ये सारे आरोप स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के ऊपर लगाए हैं। उससे पहले भी स्वाति मालीवाल 30 जनवरी को केजरीवाल के घर के बाहर 3 लोडिंग ऑटो में कचरा लेकर पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। इस दौरान मालीवाल ने कहा था कि पूरा शहर कूड़ेदान में बदल गया है। लेकिन देखा जाए तो मालीवाल ने एक साहसिक काम तो किया है कि उन्होंने पानी हो या फिर कचरा, दोनों को मुद्दों को बहुत शानदार तरीके से दिल्ली में उठाया है। और वहीं इस दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में बीजेपी की तरफ से किए गए हमलों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली बच्चों से बात करते हुए कहा था कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप केवल उन बच्चों को आगे जाने देती है जिनकी पास होने की गारंटी है, और जो बच्चे कमज़ोर हैं या वीक हैं स्टडी में, उनको 9th क्लास में ही फेल कर देती है, जिससे वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। इस तरीके से आम आदमी पार्टी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और ये आज से नहीं, ये 2-3 साल पहले से चल रहा है। और एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल से पूछा गया था कि ये बात सही है कि आपके एजुकेशन सिस्टम में 9th और 11th में कितने बच्चे फेल हुए हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि मुझे इनके आंकड़े नहीं पता हैं,
क्योंकि मुझे केवल वो बच्चे याद रहते हैं जो हमेशा पास होते हैं और फेल होने वाले बच्चों से हमारा कोई नाता नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल नहीं। इसके साथ ही बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने भी दिल्ली में खूब प्रचार किया है। इस प्रचार में उन्होंने कहा था कि दिल्ली की गली गली में मोदी की गारंटी गूंज रही है। दिल्ली की जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास करके कमल का बटन जरूर दबाएगी। इन सभी के साथ बीजेपी के प्रमुख नेता उन्होंने कहा कि केजरीवाल झूठ बोलने की मशीन है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की प्रॉपर्टी हैं और झूठ की डिक्शनरी। अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोलने के अलावा और लोगों को गुमराह करने के अलावा 10 साल तक कुछ नहीं किया है।